मैं जैसी लिवरमोर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में वो सब देखा है जिसे देखकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। मैंने करोड़ों कमाए और मैंने करोड़ों गंवाए भी। मैंने मार्केट की ऊंचाइयों को छुआ और उसी मार्केट ने मुझे जमीन पर भी ला दिया। लेकिन इन जीत और हार के बीच मैंने एक ऐसी चीज सीखी जिसे समझने वाले ट्रेडर सिर्फ 3% होते हैं। बाकी 97% लोग जिंदगी भर चार्ट देखते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मार्केट में पैसा चार्ट से पहले माइंडसेट से बनता है। अगर तुम्हारा दिमाग कमजोर है तो दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, पेशेंस है, इमोशन कंट्रोल है, तो एक सिंपल स्ट्रेटजी भी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ट्रेडर्स को आते जाते देखा। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, कुछ के पास बहुत पैसा था, कुछ के पास मार्केट की बड़ी बड़ी डिग्री थी, लेकिन फिर भी वह हार गए। क्यों? क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारा किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अंदर बैठे उस इंसान से है जो लॉस होते ही डर जाता है, प्रॉफिट आते ही लालची हो जाता है और हर छोटी मूवमेंट देखकर डिसीजन बदल देता है। जब मैं छोटा था, मुझे नंबर्स और प्राइसेस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं घंटों बैठकर प्राइसेस को देखता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि प्राइस सिर्फ नंबर नहीं होते। प्राइस के पीछे इंसान की फीलिंग्स छुपी होती है। हर कैंडल के पीछे किसी का डर है, किसी का लालच है, किसी की उम्मीद है और किसी की गलती है। मार्केट असल में इंसानों की साइकोलॉजी का मिरर है। जो इंसान साइकोलॉजी समझ गया, वह मार्केट को समझने के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन मेरी जर्नी आसान नहीं थी। मैंने भी गलतियां की, मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस किया। मैंने भी सोचा था कि अब मैं मार्केट को हरा सकता हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जिस दिन एक ट्रेडर सोचता है कि वह मार्केट से बड़ा हो गया है, उसी दिन मार्केट उसे उसकी असली जगह दिखाना शुरू कर देता है। मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीत सकता, मार्केट को कंट्रोल करके कोई नहीं जीत सकता। जीतता वही है जो मार्केट के साथ चलना सीख जाता है। यही मेरा पहला रूल था। रूल नंबर 1, मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट को फॉलो करो। ज्यादातर ट्रेडर्स सुबह उठते ही सोच लेते हैं आज मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट नीचे जाएगा, और फिर वह अपनी ईगो को सही साबित करने के लिए ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट को तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को तुम्हारी उम्मीद से कोई मतलब नहीं। मार्केट बस वही करेगा जो उसे करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट को ऑर्डर नहीं देता, वह मार्केट की लैंग्वेज सुनता है। जैसे समुद्र में नाव चलाने वाला इंसान हवा को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हवा की डायरेक्शन देखकर अपनी नाव जरूर चला सकता है। वैसे ही एक ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेंड को देखकर अपना डिसीजन जरूर ले सकता है। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब मैं हर ट्रेड जीतना चाहता था, हर मूवमेंट पकड़ना चाहता था। मुझे लगता था अगर मार्केट चला गया तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग करने से नहीं, सही समय पर ट्रेडिंग करने से बनता है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन यही चीज 97% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें हर दिन पैसा बनाना है। लेकिन मार्केट कोई सैलरी देने वाली मशीन नहीं है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां इंपेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों के पास चला जाता है। मैंने सीखा, बड़ा ट्रेडर वह नहीं जो हर दिन ट्रेड करे, बड़ा ट्रेडर वह है जो सही मौके का इंतजार कर सके। क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हारा गोल ज्यादा ट्रेड लेना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल सही ट्रेड लेना होना चाहिए। एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर गोली नहीं चलाता, वह इंतजार करता है सही समय का, सही मौके का, और फिर एक परफेक्ट शॉट लेता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी ऐसा ही करता है। वह इंतजार करता है, वह ऑब्जर्व करता है, और जब मार्केट उसे मौका देता है तभी एक्शन लेता है। याद रखना, मार्केट में तुम्हें पैसा तुम्हारे हाथ नहीं दिलाते, तुम्हारा धैर्य दिलाता है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर सिर्फ इंतजार करना ही काफी होता तो हर पेशेंट इंसान करोड़पति ट्रेडर बन जाता। तो फिर वो दूसरी चीज क्या है जिसने मुझे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाया? वो रूल जिसने मुझे मार्केट की असली ताकत दिखाई, वो रूल जिसके बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। यही है मेरा दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट,
जिसे समझने में मुझे कई साल और कई बड़े लॉस लगे। मैं जेसी लिवरमोर हूं और अब मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं, जिस सच को मैंने मार्केट से किताब पढ़कर नहीं बल्कि अपना पैसा खोकर सीखा था। क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिनकी फीस मार्केट खुद लेता है, और कभी कभी ये फीस इतनी बड़ी होती है कि इंसान सिर्फ अपना पैसा नहीं, अपना कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा और अपनी पहचान तक खो देता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा बनाया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मैंने अपनी गलतियों की वजह से बहुत कुछ गंवा दिया। और उस समय मुझे एक बात समझ आई, मार्केट तुम्हें तुम्हारी गलत स्ट्रेटजी के लिए उतनी बड़ी सजा नहीं देता जितनी बड़ी सजा तुम्हें तुम्हारे गलत बिहेवियर के लिए देता है। क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा चार्ट में नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम उस इंसान में होती है जो चार्ट को देख रहा होता है। और अगर तुम इस बात को गहराई से समझ गए तो तुम उन 3% ट्रेडर्स की सोच को समझना शुरू कर दोगे जो लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम सच में ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक स्किल की तरह सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले कि तुम उन लोगों में से हो जो भीड़ के पीछे नहीं, सही नॉलेज के पीछे चलते हैं। क्योंकि याद रखना, मार्केट में भीड़ हमेशा ज्यादा होती है लेकिन विनर्स हमेशा कम होते हैं। अब बात करते हैं मेरे दूसरे सबसे बड़े रूल की। रूल नंबर 2, पहले अपना पैसा बचाओ, प्रॉफिट बाद में सोचो। सुनने में यह बात छोटी लगती है, लेकिन इसी छोटी सी बात ने हजारों ट्रेडर्स का करियर खत्म होने से बचाया है। जब नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसका पहला सवाल होता है, मैं कितना कमा सकता हूं? लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला सवाल होता है, मैं कितना बचा सकता हूं? और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक बिगिनर प्रॉफिट के सपने देखता है, लेकिन एक मास्टर ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर तुम गेम में बचे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? एक योद्धा युद्ध जीतने से पहले खुद को बचाना सीखता है। एक खिलाड़ी मैच जीतने से पहले मैदान में टिकना सीखता है। और एक ट्रेडर पैसा कमाने से पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखता है। मैंने अपनी जर्नी में यह गलती की थी। जब मुझे लगातार सक्सेस मिलने लगी तो मुझे लगा मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मुझे लगा अब मेरी हर प्रिडिक्शन सही होगी। और यही ओवर कॉन्फिडेंस मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब तुम लॉस में होते हो। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब तुम लगातार जीत रहे होते हो। क्यों? क्योंकि लगातार जीत तुम्हारे अंदर एक आवाज पैदा करती है, अब तुमसे गलती नहीं होगी। और जिस दिन ट्रेडर ये सोच लेता है, मार्केट उसी दिन उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है। मैंने देखा है, एक ट्रेडर 10 छोटे प्रॉफिट लेता है और फिर एक बड़ा लॉस उन सभी प्रॉफिट को खत्म कर देता है। क्योंकि उसने स्ट्रैटेजी तो बनाई लेकिन रिस्क का सम्मान नहीं किया। याद रखना, एक खराब ट्रेड तुम्हारा करियर खत्म नहीं करती, लेकिन एक खराब रिस्क मैनेजमेंट जरूर कर सकता है। मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे पहला गोल होना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेडर आज बचा रहेगा वही कल अपॉर्चुनिटी पकड़ पाएगा, लेकिन जो आज लालच में सब कुछ लगा देगा उसके लिए कल का मार्केट कोई मतलब नहीं रखता। मुझे एक बात हमेशा याद रही, जब तुम गलत हो तो जल्दी बाहर निकल जाओ, जब तुम सही हो तो अपने प्रॉफिट को बढ़ने का मौका दो। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। थोड़ा प्रॉफिट दिखते ही जल्दी भाग जाते हैं और बड़ा लॉस देखकर इंतजार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन लॉजिक नहीं, इमोशन ले रहा होता है। लॉस में ईगो बोलता है, रुक जाओ, मार्केट वापस आएगा। प्रॉफिट में डर बोलता है, जल्दी निकाल लो, कहीं ये भी चला ना जाए। और इसी डर और लालच के बीच ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। सच्चाई ये है, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट तुम्हें बर्बाद करने नहीं आया। मार्केट बस तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर लालच है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर तुम्हारे अंदर डर है, मार्केट उसे सामने ला देगा। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, मार्केट उसे साबित कर देगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये कैरेक्टर का टेस्ट है। यहां तुम्हारी असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा, अपने नुकसान को छोटा रखो। क्योंकि छोटा लॉस एक लेसन होता है, लेकिन बड़ा लॉस एक घाव बन जाता है। और कई ट्रेडर्स उस घाव से कभी वापस नहीं आ पाते। मैंने अपनी जिंदगी में एक और चीज नोटिस की। दुनिया के ज्यादातर लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते। उन्हें रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं। उन्हें प्रॉफिट चाहिए,
प्रैक्टिस नहीं, उन्हें फ्रीडम चाहिए, डिसिप्लिन नहीं। लेकिन मार्केट में कीमत चुकाए बिना कुछ नहीं मिलता। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे हजारों घंटे की लर्निंग होती है, हजारों इमोशनल बैटल्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी रातें होती हैं जहां वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में इसके लिए बना हूं? लेकिन जो इंसान हार के बाद भी सीखता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगता है। इसलिए याद रखना, पहला रूल था मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो, फॉलो करो। दूसरा रूल है अपने पैसे की रक्षा करो। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे कठिन रूल, जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। क्योंकि मैंने देखा कुछ ट्रेडर्स मार्केट समझते हैं, रिस्क भी समझते हैं, फिर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी उनके साथ होता है, और वो दुश्मन है उनका खुद का माइंड। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कैसे एक ट्रेडर अपने माइंड को कंट्रोल करके उन 3% लोगों में शामिल हो सकता है जो मार्केट से सच में वेल्थ बनाते हैं। मैं जैसी लिवरमोर हूं और अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग का वो हिस्सा बताने वाला हूं जहां पहुंचने के बाद ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। क्योंकि शुरुआत में हर कोई चार्ट पढ़ना सीखना चाहता है, हर कोई परफेक्ट एंट्री ढूंढना चाहता है, हर कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को पढ़ना सीखते हैं। और यही वो जगह है जहां 3% सक्सेसफुल ट्रेडर्स बाकी 97% लोगों से अलग हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी तुम्हारा माइंड है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी तुम्हारा माइंड है। अगर तुमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो मार्केट तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो हर अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे लिए एक ट्रैप बन सकती है। रूल नंबर 3, पहले खुद पर जीत हासिल करो, फिर मार्केट पर। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा था जब मैं सोचता था कि मेरी लड़ाई मार्केट से है। मुझे लगता था अगर मैंने मार्केट को समझ लिया तो मैं हमेशा जीतूंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मार्केट कभी मेरा दुश्मन था ही नहीं। असली दुश्मन था मेरा डर, मेरा लालच, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, मेरी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। और यही वो चीजें हैं जो हर ट्रेडर के अंदर छुपी होती हैं। मार्केट सिर्फ उन्हें बाहर निकाल देता है। जब एक ट्रेडर लॉस में होता है तो उसके अंदर एक आवाज आती है, थोड़ा और रुक जा, शायद वापस आ जाए। और जब वही ट्रेडर प्रॉफिट में होता है तो आवाज आती है, जल्दी निकल जा, कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। सोचो, जहां रुकना चाहिए वहां भाग जाता है और जहां निकलना चाहिए वहां रुक जाता है। यही साइकोलॉजी का खेल है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग सही एनालिसिस करने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से महसूस की, मार्केट में तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिलता, तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि नॉलेज होना और उस नॉलेज को प्रेशर में फॉलो करना दोनों अलग चीजें हैं। जब असली पैसा लगा होता है, जब स्क्रीन पर लॉस दिख रहा होता है, जब दिल तेजी से धड़क रहा होता है, तब तुम्हारी किताबों वाली नॉलेज नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग काम आती है। एक सैनिक युद्ध के दिन प्रैक्टिस नहीं करता, वह पहले हजारों बार प्रैक्टिस करता है ताकि युद्ध के समय उसका माइंड शांत रहे। ट्रेडिंग भी एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होता है। हर दिन तुम्हें अपने डर से लड़ना होता है, हर दिन तुम्हें अपने लालच को हराना होता है, हर दिन तुम्हें खुद को याद दिलाना होता है कि मैं यहां एक्साइटमेंट के लिए नहीं आया, मैं यहां डिसिप्लिन के लिए आया हूं। मेरी सबसे बड़ी सीख ये थी, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रेजेंट में सही डिसीजन लेने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता, मैं भी नहीं जीत पाया, दुनिया का कोई महान ट्रेडर नहीं जीत पाया। लेकिन फर्क यहां आता है, एवरेज ट्रेडर लॉस को अपनी हार मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस का हिस्सा मानता है। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस प्रॉब्लम नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट न करना प्रॉब्लम है। अगर तुम एक दुकान खोलते हो तो खर्चा होगा, अगर तुम बिजनेस करते हो तो कॉस्ट आएगी। वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस तुम्हारी कॉस्ट है। लेकिन फर्क इतना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी कॉस्ट कंट्रोल करता है और एक इमोशनल ट्रेडर अपनी कॉस्ट को बर्बादी बनने देता है। मुझे याद है जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में बड़ी गलतियां की थीं, तो मुझे लगता था कि मुझे और ज्यादा मार्केट सीखने की जरूरत है। लेकिन बाद में समझ आया, मुझे मार्केट से ज्यादा खुद को सीखने की जरूरत थी। मेरे अंदर कौन सा इमोशन मेरे डिसीजन खराब करता है,
मैं कब लालची होता हूं, मैं कब डरता हूं, मैं कब रूल्स तोड़ता हूं। जिस दिन मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया, मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि एक ट्रेडर की असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब वह मार्केट को दोष देना बंद करता है और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। याद रखना, कमजोर ट्रेडर कहता है मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया, लेकिन मजबूत ट्रेडर पूछता है मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे मेरा पैसा गया। और यही छोटा सा डिफरेंस एक इंसान को भीड़ से अलग बना देता है। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। आज ये इंडिकेटर, कल दूसरा सेटअप, फिर कोई नया सीक्रेट फॉर्मूला, लेकिन वह कभी अपनी पुरानी गलत आदतें नहीं बदलते। और अगर ट्रेडर वही पुराना है तो नई स्ट्रैटेजी भी पुराना रिजल्ट ही देगी। क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम बदलने से पहले तुम्हें अपना मेंटल सिस्टम बदलना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं तो अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं तो बड़ा अकाउंट भी छोटा हो जाएगा। मार्केट में लंबे समय तक वही रहता है जो सीखता रहता है, जो अपनी गलती स्वीकार करता है, जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन का रिजल्ट नहीं, हजारों छोटे छोटे सही डिसीजंस का परिणाम है। और जब तुम ये 3 रूल समझ जाते हो, मार्केट को फॉलो करना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और अपने माइंड को कंट्रोल करना, तब तुम ट्रेडिंग को अलग नजर से देखना शुरू कर देते हो। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि एक समय ऐसा आया जब मेरे पास पैसा था, एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, फिर भी मैंने ऐसी गलती की जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया। और उस लेसन ने मुझे सिखाया कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, कुछ और होती है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पहचान ही नहीं पाते। और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो हिस्सा बताने वाला हूं जहां मेरे पास पैसा था, नाम था, एक्सपीरियंस था, मार्केट की गहरी समझ थी, लेकिन फिर भी मैं गिरा। और मेरी गिरावट ने मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा हमेशा तब नहीं आता जब तुम हार रहे होते हो। कई बार सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब तुम लगातार जीत रहे होते हो। क्योंकि लगातार जीत इंसान को एक ऐसा जहर दे देती है जिसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। और ये धीरे धीरे ट्रेडर के डिसिप्लिन को खत्म करना शुरू कर देता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात देखी, मार्केट से डरने वाला ट्रेडर कभी बड़ा नहीं बन पाता, लेकिन मार्केट का सम्मान भूल जाने वाला ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। जब मैंने बड़े प्रॉफिट्स बनाने शुरू किए, जब मेरी प्रेडिक्शन सही होने लगी, जब लोग मेरी सक्सेस की बातें करने लगे, तो मेरे अंदर भी एक आवाज आने लगी, शायद अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, शायद अब मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन यही सोच एक ट्रेडर के पतन की शुरुआत होती है। क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस सेंटेंस है, मुझे सब पता है। जिस दिन तुम सीखना बंद करते हो, उसी दिन मार्केट तुम्हें नया लेसन सिखाने की तैयारी शुरू कर देता है। मैंने महसूस किया, मार्केट हर दिन बदलता है। जो कल काम किया, जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही काम करे। इसलिए एक ट्रेडर को हमेशा स्टूडेंट बने रहना पड़ता है। तुम्हारी पिछली जीत तुम्हारी अगली ट्रेड की गारंटी नहीं होती। और यही बात ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। एक ट्रेडर 5 बार सही होता है, फिर छठी बार वह अपनी पूरी कैपिटल रिस्क पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं तो लगातार जीत रहा हूं। लेकिन मार्केट को तुम्हारी पिछली जीत याद नहीं रहती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मार्केट में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, क्या तुम आज सही डिसीजन ले रहे हो। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को हर ट्रेड में नया बनकर जाना चाहिए। ना पिछली जीत का घमंड, ना पिछली हार का डर। क्योंकि घमंड तुम्हें बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर करता है और डर तुम्हें सही अपॉर्चुनिटी लेने से रोक देता है। बैलेंस, यही ट्रेडिंग की असली कला है। एक समय था जब मैं सोचता था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल है, लेकिन बाद में समझ आया ट्रेडिंग खुद को कंट्रोल करने का खेल है। क्योंकि पैसा सिर्फ रिजल्ट है, असल खेल तुम्हारी हैबिट्स का है। तुम सुबह उठकर क्या सोचते हो, लॉस आने पर कैसे रिएक्ट करते हो, प्रॉफिट आने पर कितना कंट्रोल रखते हो, यही चीजें तुम्हारा फ्यूचर बनाती हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा जो मार्केट खुलने से पहले कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस उनके खिलाफ जाता है, उनका पूरा प्लान बदल जाता है। जो इंसान शांत दिमाग से स्ट्रैटेजी बनाता है, वही इंसान इमोशन में आकर उसे तोड़ देता है। और फिर वह कहता है, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती,
लेकिन सच ये है, कई बार स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, ट्रेडर उसे फॉलो करने में फेल हो जाता है। डिसिप्लिन तब साबित नहीं होता जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा हो। डिसिप्लिन तब साबित होता है जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो और फिर भी तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो। यही 3% ट्रेडर्स की पहचान होती है। वह परफेक्ट नहीं होते, उनसे भी गलतियां होती हैं, उन्हें भी लॉस होता है, लेकिन फर्क यह होता है वह एक गलती को दूसरी गलती में नहीं बदलते। एवरेज ट्रेडर एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है। वह मार्केट से अपना पैसा वापस छीनना चाहता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना आग में हाथ डालकर उसे हराने जैसा है। आग को हराया नहीं जाता, आग को समझा जाता है। मार्केट भी वैसा ही है, तुम इसे हरा नहीं सकते, तुम सिर्फ इसके रूल्स समझकर इसके साथ चल सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में जितना पैसा बनाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लेसन्स थे जो मैंने लॉस से सीखे, क्योंकि प्रॉफिट तुम्हें खुशी देता है लेकिन लॉस तुम्हें सिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर सीखने की क्षमता है तो हर गलती तुम्हें मजबूत बनाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो वही गलती बार बार तुम्हें तोड़ती रहेगी। याद रखना, ट्रेडिंग में तुम्हें मार्केट से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारना है, क्योंकि खराब आदतों के साथ अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती, और अच्छी आदतों के साथ एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी पावरफुल बन सकती है। लेकिन मेरी जर्नी में अभी एक आखिरी लेसन बाकी था, एक ऐसा लेसन जो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी काम आता है। वो सीक्रेट जिसने मुझे समझाया कि क्यों कुछ लोग शुरुआत में धीरे चलते हैं लेकिन आखिर में बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि असली सक्सेस तेज भागने वालों को नहीं मिलती, असली सक्सेस उन्हें मिलती है जो अंत तक गेम में टिके रहते हैं। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद तुम्हारी नजर में मार्केट हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि शुरुआत में हर ट्रेडर जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर टिकना सीखते हैं। और मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, यहां सबसे इंटेलिजेंट इंसान हमेशा नहीं जीतता, यहां वो जीतता है जो सबसे लंबे समय तक सही आदतों के साथ सरवाइव कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा जो मार्केट में तूफान की तरह आए। उनके पास बड़ा पैसा था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, बड़े सपने थे, लेकिन कुछ समय बाद वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से पैसा लेना चाहते थे लेकिन मार्केट को समझना नहीं चाहते थे। उन्हें रिजल्ट चाहिए था लेकिन प्रोसेस से प्यार नहीं था। उन्हें फ्रीडम चाहिए थी लेकिन डिसिप्लिन की कीमत नहीं चुकानी थी। और ट्रेडिंग में यह संभव नहीं है। मार्केट में तुम्हें वही मिलता है जिसके लायक तुम्हारी हैबिट्स होती हैं। मैंने एक बात हमेशा याद रखी, एक बड़ा पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी शाखाएं फैलती हैं। ट्रेडिंग करियर भी ऐसा ही है। ज्यादातर लोग ऊपर दिखने वाले प्रॉफिट को देखते हैं लेकिन नीचे छुपी हुई जड़ों को नहीं देखते। वो जड़ें हैं पेशेंस, रिस्क कंट्रोल, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और इमोशनल कंट्रोल। बिना मजबूत जड़ों के छोटी सी मार्केट की आंधी भी तुम्हें गिरा सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, एक ट्रेडर को हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, क्योंकि जल्दी पैसा बनाने की इच्छा अक्सर जल्दी सब कुछ खोने का कारण बन जाती है। मार्केट में जल्दी करने वाला इंसान वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज लगाकर अगले दिन फल ढूंढने लगे। सच्चाई ये है, हर चीज को समय चाहिए। एक स्किल बनने में समय लगता है, एक्सपीरियंस बनने में समय लगता है, और एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनने में भी समय लगता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को समय नहीं देते। वो कुछ लॉस देखते हैं और स्ट्रेटेजी बदल देते हैं, कुछ गलतियां होती हैं और खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन याद रखना, हर मास्टर कभी बिगिनर था, हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने कभी पहली गलती की थी। फर्क बस इतना था, उन्होंने अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें अपना टीचर बनाया। मैंने जब जब मार्केट में नुकसान देखा, मैंने खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि एक कमजोर माइंड प्रॉब्लम ढूंढता है लेकिन एक स्ट्रांग माइंड लेसन ढूंढता है। और ट्रेडिंग में यही सोच तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर बनना है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट समय के साथ बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, एक ट्रेडर को सिर्फ पैसे के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ पैसा है तो हर लॉस तुम्हें दर्द देगा और हर प्रॉफिट तुम्हारे अंदर लालच बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस स्किल है तो हर दिन तुम मजबूत बनोगे। पैसा स्किल का परिणाम है, पहले स्किल बनाओ, पैसा पीछे आएगा।
मैंने कई बार देखा, लोग मार्केट में आते हैं और पूछते हैं, मैं कितने दिन में अमीर बन सकता हूं? लेकिन सही सवाल यह है, मैं कितना बेहतर ट्रेडर बन सकता हूं? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ जितनी बड़ी होगी, तुम्हारे रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। एक छोटा माइंड बड़ी सक्सेस को संभाल नहीं सकता। इसलिए मार्केट तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, मार्केट तुम्हें खुद को बेहतर बनाना सिखाता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी सोच सबकी परीक्षा होती है। और जो इस परीक्षा में खुद को बदल देता है, वही धीरे धीरे भीड़ से अलग निकलता है। याद रखना, 3% सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास कोई जादुई सीक्रेट नहीं होता। वो बस वो बेसिक चीजें करते हैं जिन्हें बाकी लोग इग्नोर करते हैं। जब बाकी लोग इमोशन में ट्रेड करते हैं, वो प्लान फॉलो करते हैं। जब बाकी लोग जल्दी पैसा चाहते हैं, वो धीरे धीरे स्किल बनाते हैं। जब बाकी लोग लॉस से टूट जाते हैं, वो लॉस से सीखते हैं। और यही छोटा डिफरेंस समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बना देता है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत एक बड़ी ट्रेड से नहीं आती, असली जीत आती है हर दिन खुद पर छोटी छोटी जीत हासिल करने से। अगर तुम अपने डर को हरा सकते हो, अगर तुम अपने लालच को कंट्रोल कर सकते हो, अगर तुम अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हो, तो तुमने मार्केट की सबसे मुश्किल लड़ाई जीतनी शुरू कर दी है। लेकिन मेरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी बाकी है। वो आखिरी लेसन भी, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव से समझा। वो लेसन जो बताता है कि आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे चलकर भी इतिहास बना देते हैं। और अब मैं तुम्हें अपनी कहानी का वो आखिरी लेसन बताने वाला हूं, जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। क्योंकि मैंने मार्केट में एक चीज बार बार देखी है, लोग सक्सेस को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन आदतों से भागते रहते हैं जो सक्सेस बनाती हैं। हर कोई विनर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग विनर की तरह सोचना चाहते हैं। ट्रेडिंग में मेरी सबसे बड़ी खोज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं था, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, बल्कि ये समझ थी कि आखिर में ट्रेडर की असली पहचान उसका माइंडसेट बनाता है। क्योंकि मार्केट में एक दिन पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सालों तक डिसिप्लिन के साथ टिके रहना। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा जो एक बड़ी जीत के बाद खुद को जीनियस समझ बैठे और एक बड़ी हार के बाद खुद को फेलियर मान बैठे। लेकिन सच्चाई ये है, एक ट्रेड तुम्हारी पहचान नहीं बनाती, तुम्हारी पहचान बनती है उन हजारों डिसीजंस से जो तुम तब लेते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब तुम्हें पता है कि गलत ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए और फिर भी तुम्हारा ईगो तुम्हें रोकता है, जब तुम्हें पता है इंतजार करना चाहिए लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें जल्दी करने के लिए बोलता है। यही वो पल होते हैं जहां एक आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग होते हैं। मैंने अपनी जर्नी में समझा, मार्केट हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है। पहला रास्ता जल्दी पैसा, जल्दी एक्साइटमेंट, जल्दी रिजल्ट, और दूसरा रास्ता पेशेंस, लर्निंग, डिसिप्लिन। पहला रास्ता आसान दिखता है लेकिन ज्यादातर लोगों को गिरा देता है। दूसरा रास्ता मुश्किल दिखता है लेकिन वही तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखना, ट्रेडिंग में असली गोल हर दिन जीतना नहीं है, असली गोल है हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करना। क्योंकि अगर प्रोसेस मजबूत है तो रिजल्ट समय के साथ बदलने लगते हैं। मैंने जब अपनी गलतियों को स्वीकार किया, जब मैंने मार्केट को दोष देना बंद किया, जब मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया, तभी मेरी असली ग्रोथ शुरू हुई। क्योंकि एक ट्रेडर तब नहीं बदलता जब उसे नई स्ट्रैटेजी मिलती है, एक ट्रेडर तब बदलता है जब उसे अपनी पुरानी गलतियां दिखने लगती हैं। अगर तुम हर लॉस के बाद सीख रहे हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम बेहतर बन रहे हो। अगर तुम हर दिन अपने इमोशन पर थोड़ा कंट्रोल बढ़ा रहे हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। और अगर तुम भीड़ से अलग सोच सकते हो तो तुम पहले ही बहुत लोगों से आगे निकल चुके हो। क्योंकि मार्केट में भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनेगी, भीड़ हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगी, भीड़ हमेशा किसी और को दोष देगी। लेकिन 3% लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो जानते हैं मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा ट्रेडिंग सीक्रेट है। तो अगर तुम सच में इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा ये 3 बातें याद रखना। पहली, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझना सीखो। दूसरी, प्रॉफिट से पहले अपनी कैपिटल की रक्षा करो। और तीसरी, मार्केट जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने डर, अपने लालच और अपनी जल्दबाजी पर जीत हासिल कर लोगे, उस दिन तुम सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बनोगे, तुम एक बेहतर इंसान भी बनोगे।
मैं जैसी लिवरमोर हूं और मेरी कहानी तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने के लिए नहीं थी। मेरी कहानी तुम्हें यह याद दिलाने के लिए थी कि असली दौलत सिर्फ अकाउंट में नहीं बनती। असली दौलत पहले तुम्हारी सोच में बनती है, क्योंकि माइंडसेट बदलता है तो डिसीजन बदलते हैं, डिसीजन बदलते हैं तो रिजल्ट बदलते हैं, और रिजल्ट बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि माइंड और डिसिप्लिन का खेल है, तो इस नॉलेज को अपने तक मत रखना। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बातें नहीं करते, हम वो सोच बनाते हैं जो लंबे समय तक सक्सेस बना सके। और कमेंट में लिखो, मैं पहले खुद को जीतूंगा, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि मार्केट की सबसे बड़ी लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे अंदर होती है। मिलते हैं अगली पावरफुल लर्निंग के साथ।